इस क्वेश्चन में हमें एक सर्कल दिया हुआ है जिसके सेंटर पे 80 डिग्री का एंगल बन रहा है ना। ये डिग्री में है, एंगल्स हमेशा इसमें डिग्री में होते हैं। तो ये एंगल 80 डिग्री बन रहा है सेंटर पे, और यहाँ पे 30 डिग्री एंगल बन रहा है ग्रीन और पिंक के बीच में, और हमसे ये एक्स एंगल पूछा है इस ब्लैक और ग्रीन के बीच में, ठीक ना। तो हम जानते हैं डायग्राम कितना भी कॉम्प्लिकेटेड हो, हमें उससे डरना नहीं है। हमें जो भी थ्योरम आता है हमें वो ढूंढने की कोशिश करनी है कि हम कौन सा थ्योरम इस डायग्राम में लगा सकते हैं। तो हम जानते हैं कि जितना एंगल सेंटर पे बनता है सर्किल के सरकमफ्रेंस पे, सर्किल के सर पे, उसका हाफ एंगल बनता है, उसका आधा बनता है। शर्त ये है कि जो सेगमेंट है वो सेम होना चाहिए। तो ये जो आर्क ए बी है, हम कहें कि ये आर्क ए बी ने सेंटर पे 80 डिग्री एंगल बनाया, या हम ये कहें कि इस कॉर्ड ए बी ने सेंटर पे 80 डिग्री का एंगल बनाया, एक ही बात है। पहली चीज़ तो ये। फिर इसी कॉर्ड ए बी ने एक एंगल और बनाया है ये ग्रीन वाला सी पे, ये वाला एंगल किसने बनाया? इस कॉर्ड ए बी ने या फिर इस आर्क ए बी ने। इसने दो एंगल बनाए हैं। ये जो कॉर्ड ए बी है इसने दो एंगल बनाए, एक तो ये ब्लैक वाला ओ पे सेंटर पे 80 डिग्री, और ये ग्रीन वाला सी पे। ये कितना होगा? सेंटर पे जितना बना होता है उसका हाफ होता है, अगर सेगमेंट सेम है तो। शर्त यही है। तो क्योंकि ये जो कॉर्ड है सर्किल को दो पार्ट में डिवाइड करता है, कोई भी कॉर्ड सर्किल को हमेशा दो पार्ट पे डिवाइड कर देता है। तो एक छोटा वाला पार्ट, एक बड़ा वाला पार्ट। छोटे वाले पार्ट को माइनर सेगमेंट कहते हैं, बड़े वाले पार्ट को मेजर सेगमेंट कहते हैं। तो क्योंकि ये जो 80 डिग्री और ये वाला जो एंगल है ये दोनों एक ही सेगमेंट में है, इस मेजर वाले सेगमेंट में है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम थ्योरम लगा सकते हैं। अगर ये 80 है तो इसका हाफ कितना होता है? 80 का 40, तो ये हो जाएगा 40 डिग्री। कौन हो जाएगा? एंगल सी, ये वाला, दोनों ग्रीन के बीच वाला। अब एक चीज़ और, क्योंकि सेंटर से जो लाइन सर्किल के सर तक जाती है, सर्किल के सरकमफ्रेंस तक जाती है, उसे हम रेडियस कहते हैं। तो इसका नाम हो गया रेडियस, ठीक। अब ये लाइन भी रेडियस है क्योंकि ये भी सेंटर से सर्किल के बाउंड्री तक जा रही है, इसको भी कहेंगे रेडियस। तो ये भी रेडियस हो गया। अब ये ऐसा ट्रायंगल हो गया, कौन सा? ये ब्लैक, ये दोनों ब्लैक, और ये पिंक। ये एक ऐसा ट्रायंगल हो गया, ओ ए बी एक ऐसा ट्रायंगल हो गया जिसके दो साइड्स बराबर हैं, इक्वल है। अगर किसी साइड ट्रायंगल के दो साइड अगर इक्वल हो तो उसके अपोजिट एंगल्स हमेशा फिक्स हो जाते हैं। ये तो पता है, अगर नहीं पता है कोई बात नहीं, कि जब भी हम एक लाइन, अगर कोई सी भी लाइन खींचे और उस पर अगर किसी भी ट्रायंगल में, ऐसे समझते हैं, किसी भी ट्रायंगल में अगर दो साइड बराबर हो तो इसे ट्रायंगल को आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं। और उस ट्रायंगल की खासियत ये होती है कि उसके अपोजिट वाले एंगल्स दोनों बराबर होते हैं। तो जितना इसके अपोजिट में ये वाला एंगल है, अब इसके अपोजिट में 30 डिग्री नहीं है, क्योंकि 30 से तो कुछ लेना ही देना नहीं है, 30 तो ग्रीन और पिंक के बीच में। ये ट्रायंगल तो ब्लैक और पिंक से बना हुआ है ना, तो हम हमेशा पिंक और ब्लैक के बीच में देखेंगे। तो ये वाला जो एंगल है, जितना ये होगा उतना ही ये भी होगा, इसके अपोजिट वाले। अगर आर के अपोजिट में एंगल ये है तो आर के अपोजिट में एंगल यही होगा, जितना ये दोनों बराबर होने चाहिए हमेशा। ये तो समझ में आ रहा है ना। जिन्हें ये इस ट्रायंगल वाले कॉन्सेप्ट में दिक्कत है, मैं उन्हें बताता हूँ। अगर मैं कोई भी लाइन ड्रॉ करूँ ऐसे, और जैसे 5 सेंटीमीटर का लाइन हमने ड्रॉ किया, या कितना भी सेंटीमीटर का लाइन हमने खींचा, अगर मैं उसमें सेम लेंथ का, जैसे कोई कहे कि अब इस पर दो ऐसे लाइन खींचो 6 सेंटीमीटर के, तो अगर मैंने 6 सेंटीमीटर ये लिया, 6 सेंटीमीटर ये ज्वाइन किया, है ना, 6 सेंटीमीटर, और ये 6 सेंटीमीटर, क्योंकि ये दोनों साइड बराबर हैं, एक ऐसा ट्रायंगल है जिसमें ये दोनों साइड इक्वल हैं और ये अलग है, तो इसके दोनों एंगल भी फिक्स हो जाएंगे। क्योंकि जितना ये जो है इससे झुका हुआ है, ये 5 सेंटीमीटर से 6 सेंटीमीटर वाली लाइन जितनी झुकी हुई है, जितना झुका है उतना ही ये भी झुका हुआ है ना। ये समझ में आ रहा है। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल तो सभी ने देखा होगा कि उसमें तीनों साइड बराबर होते हैं। जैसे ये जो ट्रायंगल है, अगर इसके तीनों साइड बराबर हैं, ये भी 2 सेंटीमीटर है, ये भी 2 सेंटीमीटर है, ये भी 2 सेंटीमीटर है, तो हम जानते हैं इसके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। जितना ये वाला एंगल है उतना ये वाला एंगल है ना। क्योंकि अब ये भी हमें पता है कि तीनों एंगल 60-60 होते हैं। तो इसको तो भूल गए थोड़ी देर के लिए, लेकिन ये अगर ये 60 है तो ये भी 60 होगा,
ये वाला भी 60 होगा, क्योंकि ये दोनों साइड इक्वल है ना। इसके अपोजिट 60, इसके अपोजिट भी 60, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे है, अगर ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो इन दोनों के अपोजिट वाले एंगल्स भी इक्वल होंगे। तो अगर ये 80 डिग्री है, किसी भी ट्राइंगल में तीनों एंगल्स जुड़ के ऐड होके 180 होना चाहिए, है ना। कॉपी पे जब भी हम ट्राइंगल बनाते हैं तो उसके तीनों एंगल्स ऐड होके 180 होना चाहिए। तो ये अगर 80 डिग्री है, 80 डिग्री अगर ये खा गया तो बचा कितना, 100 डिग्री। तो 100 डिग्री में से इन दोनों को मिलेगा, लेकिन क्योंकि ये दोनों बराबर हैं, इसका मतलब है इन दोनों को बराबर बराबर मिलेगा। तो 100 में से 50 इसको मिलेगा और 50 इसको मिलेगा। अब लिखने की यहाँ पे जरूरत नहीं है, 50 ये वाला एंगल है, ब्लैक और पिंक के बीच वाला एंगल है 50, मैं लिख देता हूँ 50, ठीक ना, 30 से कंफ्यूज नहीं होना। तो अब ये 50 मिल गया। अब हम जानते हैं कि अब ये जो ट्राइंगल है ग्रीन वाला, ये ग्रीन, ये और ये पिंक, इस वाले ट्राइंगल में देखते हैं कौन से ट्राइंगल में, ए बी सी में, ठीक। तो ये 40 है, ये 30 है, 40 ये खा गया, 30 ये खा गया, दोनों मिलके 70 डिग्री खा गए। तो इसको कितना मिलेगा, इस बेचारे को, एंगल ए को, जो ग्रीन और पिंक के बीच में है, ये इस पूरे को, इसको कितना मिलेगा 110, क्योंकि 180 होना चाहिए टोटल, 70 ये दोनों मिलके खा गए, 110 बचा, तो 110 मिलेगा। तो ये है 110। थोड़ा सा वो हो गया ना, लग रहा है अजीब, फिर सही करते हैं इसको। ये जो एंगल है ये पूरा, ये कितना है 110, ठीक। और ये है 50 डिग्री, ये है 110, तो ये कितना होगा। अब इसमें देखने में अगर दिक्कत हो रही तो मैं दिखा रहा हूँ इसको सही से। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा घिचपिच हो गया है। तो ये वाला एंगल जो है, ये एंगल, ये है 50 डिग्री। एक तो हमसे ये पूछा ही गया है एक्स, ग्रीन और ब्लैक के बीच में तो पूछा ही गया है एक्स, और हमने जो ये 110 निकाला है वो ये वाला एंगल है, ये यहाँ से लेके यहाँ ग्रीन और पिंक के बीच में है 110, ठीक है। तो ये पूरा अगर 110 है, उसमें से 50 अगर निकाल दें तो ये बचा, एक्स बचा, ये वाला इतना सा बचेगा, है ना। पूरे में से अगर हम इसको हटा दें, इतना सा पार्ट निकाल दें, ये वाला पार्ट हटा दें, तो ये बचा, ग्रीन और ब्लैक के बीच में बचा। तो हमारा आंसर तो वही है, हमें, क्योंकि हमें वही चाहिए ग्रीन और ब्लैक के बीच में, तो ये हमें हटाना है। कैसे हटाएंगे, 110 में से 50 हटा दिया, तो 110 में से 50 गया, कितना बचा, 100 में से 50 गया, 50 बचा, 10 और ऐड कर दिया 60। तो ये जो एक्स है कितना आ गया 60। अब समझ में आ रहा होगा ना, ठीक।